जिंदगी में कभी भी एक ऐसा इंसान जिसने अपनी मेहनत से बहुत कुछ पाया है, उससे अगर आप पूछिएगा तो एक शब्द बोलेगा वो कि इट्स डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आज इसी एक शब्द को और इसकी महत्ता हमारे जीवन में किस चीज से जुड़ी हुई है उसको लेकर के आपके सामने आया हूं। तो नमस्कार। और आज हम बात करेंगे हमारी सफलता, हमारी प्रसिद्धि, हमारे जीवन के सारे इच्छाओं अपेक्षाओं को पूरा करने वाली एक अद्भुत चीज के विषय में। मैं आपको अपनी जिंदगी का एक बहुत ही अनमोल अनुभव, जो मेरा बालपन से मेरे आज तक की अवस्था का जो मूल मंत्र रहा है, इस मंच के सहारे मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूं। घटना तकरीबन मान के चलिए कि 6 साल के आसपास की होगी। मैं 6 साल कहूंगा, इससे ज्यादा नहीं। तो हमारे गांव में एक मठिया हुआ करती थी, गांव का मठिया था, और मेरे खेलने कूदने सब चीजों की, यूं कहिए कि समय व्यतीत करने का एक सबसे अच्छा साधन। तो एक दिन की बात है, तकरीबन मुझे जितना आज भी अपनी स्मृतियों में मुझे जितना ज्ञात है, मैं सुबह का समय था और मैं मंदिर गया हुआ था, ऐसे ही पापा के साथ गया हुआ था। मंदिर के जो हमारे पुजारी थे उनका नाम था गोपाल दास फलाहारी। तो खेलते वेलते, ऐसे बालक कहीं भी खेल सकता है, तो हम कभी चप्पल पहन के घुस जाते थे, कुछ भी था। तो एक किताब मुझे दिखी, और चूंकि मुझे मेरे पिताजी के आशीर्वाद फलस्वरूप शुरू से ही पढ़ने लिखने का काफी शौक रहा था, तो मैंने बाबा से पूछा कि ये क्या है। तो गोपाल दास फलाहारी ने जवाब दिया कि ये गीता है। तो मैंने पूछा कि ये गीता क्या होती है। तो बाबा ने कहा कि जो मांगोगे वो मिल जाएगा। ये जो मांगोगे मिल जाएगा, उस अवस्था से लेके और आज तक मेरे जिंदगी की सारी चीजों का कल्प वृक्ष जिसे कहा जाता है, वो कल्प वृक्ष है गीता। उनके शब्दों में गीता, और जनमानस इस दुनिया के शब्दों में श्रीमद् भागवत गीता। हमारे आज के युवा जिंदगी में सबसे ज्यादा परेशान है किसी चीज से, तो वो है अपनी उम्मीदों के बोझ से। अब मेरे हाथ में जो ज्योतिषी देखता है वो कहता है कि तुम्हारे हाथ में फेट लाइन नहीं है। भैया ठीक है, फेट लाइन नहीं है, जिसे ज्योतिष शास्त्र में भाग्य रेखा कहते हैं, वो भाग्य रेखा मेरे हाथ में नहीं है। लेकिन मेरे हाथ में ईश्वर ने एक रेखा दी है, पता है क्या? और वो मेरे हाथ में ही नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, वो हम सबके, और जिंदगी की शुरुआत से लेकर और मृत्यु की आखिरी घड़ी तक वो रेखा, वो चीज हम सबके पास रहती है, और वो है हमारे कर्म करने की रेखा। तो वो जो कल्प वृक्ष जिसकी मैं बात कर रहा था, वो कल्प वृक्ष आज मेरा नहीं, मेरे जैसे करोड़ों अरबों युवाओं के लिए कल्प वृक्ष है। यानी जो मांगोगे वास्तव में मिल जाएगा। विश्वास नहीं कर सकते हो आप, लेकिन जिसने विश्वास किया उसको मिला है। मुझे मिला है, मैं जानता हूं, और मेरे जैसे करोड़ों लोगों को मिला है। तो जैसे मैं कह रहा था, परेशान किससे हैं हम? अपनी उम्मीदों से परेशान हैं, अपनी आकांक्षाओं से परेशान हैं। मैंने इस महीने 100 करोड़ का बिजनेस करने की सोची, हुए 10 करोड़, मैं बहुत परेशान हूं। किसी ने 10 रोटी की सोची, मिली 1 रोटी, या वो भी नहीं, उससे परेशान है। कोई रोटी के बारे में सोच के परेशान है। तो ये परेशानी जो आज हर युवा के, हर इंसान के जिंदगी में सबसे बड़ी बोझ बनकर, उसे यूं कहिए कि एवरेस्ट बनकर जो सबके सरों पे चढ़ी है, वो है उसकी इच्छा, उसकी आकांक्षाओं का, हिज ओन एक्सपेक्टेशंस। अब इस दुनिया में, आज के इस पूंजीवादी युग में खास तौर पे, जहां एक एक चीज के लिए संघर्ष का, आप ये कहिए कि शिखर हर कोई छू रहा है, अद्भुत संघर्ष एक दूसरे से, मारा मारी, हर चीज के लिए एक दूसरे से आगे निकलने की होड़, तो जिंदगी कैसे चलेगी?
कुछ तो है जो हमें और आपको खास बनाएगी, जो हमें आपको अलग करेगी, जो हमारे लिए अलग रास्ते निर्मित करेगी। और मेरी समझ से मेरे प्यारे दोस्तों, वो हमारे और आपके लिए श्रीमद् भागवत गीता है। वो श्रीमद् भागवत गीता जिसे करीब 5300 सालों पहले इस संसार को तब से लेकर के और इसके आखिरी वक्त तक राह दिखाने के लिए भगवान श्री कृष्ण, भगवान नारायण ने स्वयं कही अपने मुंह से। इसको किसी मैं एक हिंदू हूं और वो मान के चलिए कि मेरी अटूट आस्था, श्रद्धा, मेरा रोम रोम इस पे विश्वास रखता है, लेकिन सत्य यह है कि इसको किसी धर्म, किसी जाति, किसी पंथ के इंसान ने अगर श्रीमद् भागवत गीता को अपनी जिंदगी में उतारा तो उसे सफलता मिली है, उसे अपनी इच्छाओं के अनुरूप फल मिला है। आप स्टीव जॉब्स से जाके पूछना, आप किसी दुनिया के महान व्यक्ति से पूछना जिसने अध्यात्म को स्वीकार किया है, उसे इसका महत्व जरूर पता होगा। अल्बर्ट आइंस्टीन को पता था, उनको मालूम था कि एक ऐसी किताब जिसका हर एक शब्द वैज्ञानिक तथ्यों से, जिसका हर एक शब्द दर्शन के उच्चतम शिखर से, जिसका हर एक शब्द आस्था और विश्वास की अद्भुत गहराइयों से संयुक्त है, वो क्या नहीं कर सकती है जीवन में, एक युवा के, एक इंसान के, एक बालक के, एक वृद्ध के, हर किसी के। तो अब सवाल यह है कि हम इस पे कैसे विश्वास करें, हम क्यों विश्वास करें। देखिए, कर्म ही जीवन में आज के दौर में सब है। हमें आज कैसी व्यवस्था चाहिए? एक ऐसी व्यवस्था जो वैज्ञानिक आधार पे भी हमारी समस्याओं का हल दे सके, तार्किक आधार पे भी हमारी समस्याओं का हल दे सके और सबसे सरल रास्ते पे दे सके। तो कर्म का रास्ता एक ऐसा रास्ता है जिस रास्ते पे अगर हम चलें, कर्म एक शब्द तो बहुत छोटा है पर इसके मायने, इसके आयाम, इसकी डायमेंशंस, इट हैज मल्टी डायमेंशंस। In fact, you can say that infinite number of dimensions. Karma has infinite number of dimensions as well as its own implications and its own world. कर्म एक संसार बनाता है खुद का, its own world. तो इस कर्म से अपना संसार निर्मित करने की सर्वप्रथम शिक्षा इस संसार में हमें श्रीमद् भागवत से मिलती है। दुनिया की सारी यूनिवर्सिटीज में, जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, हार्वर्ड हो, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो, ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी हो, कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड हो, सब में श्रीमद् भागवत गीता के एक एक श्लोक, एक एक अध्याय पर पता नहीं कितने कितने हजारों शोध पत्र छपे, लाखों शोध पत्र छपे, उन पे आज भी रिसर्च हो रहा है और लोग ये ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि ये एक किताब, ये एक ग्रंथ, ये जीवन, किताब और ग्रंथ की बात तो दूर रखिए, ये जीवन को देने वाला दर्शन कैसे अद्भुत है। मैं अपनी जिंदगी की बात करता हूं, आप अपनी जिंदगी में देखिए मित्रों, हर एक अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं किसी मोड़ पे देखिए आपको आपकी श्रीमद् भागवत गीता आपका पथ प्रदर्शक होते हुए, योर गुरु, योर पाथ मेकर, वो आपको मिल जाएगी। और मैं हमेशा कहता हूं, और हर दार्शनिक ये दुनिया में कह करके गया है, गांधी कह करके गए, बुद्ध कह करके गए, भगवान श्री राम ने तो इस चीज को प्रतिपादित किया है, त्याग, आस्था और विश्वास को। कृष्ण ने इसे एक और लेवल पे ऊपर ले जाकर के सेट किया ह्यूमन बीइंग के लिए। आस्था, मानो तो पत्थर न तो भगवान। आस्था, उन शब्दों के अंदर उतर करके अपनी आस्था को साथ लेकर जब हम गहराई में डूबेंगे तो हमें दिखेगा कि ये तो हर चीज का सॉल्यूशन है, हर समस्या का समाधान है। कहीं और क्या ढूंढना और किसी को क्यों ढूंढना, जब कोई चीज ऐसी होती है कि टेलीपैथी से किसी को फोन लगा करके समस्या पूछना पड़े, किसी को कुछ करके समस्या पूछना, उसके समाधान पूछना पड़े। जो चीज आपके सामने रखी है, जरूरत किस चीज की है, उस पर आस्था और विश्वास रखने की, वो आपको आपकी जिंदगी का हल देती जाएगी। तो देखें कैसे उसको,
देखें ऐसे कि एक मंजिल है, जाने के कई रास्ते हैं। तो श्रीमद् भागवत गीता वही मंजिल है, हमारे जाने के रास्ते अलग अलग हैं। अपनी समस्याओं को, अपनी जिंदगी के, आप ये कहिए कि जिसको हम कहते हैं कि बार बार मैं एक वर्ड यूज करता हूं, अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, इन सबको एक बास्केट में लेकर चलिए एंड ट्राई टू फाइंड आउट दैट देयर इज वन गोल एंड देयर आर मिलियन नंबर्स ऑफ पाथ्स have been defined to reach there. So out of those million ways, what is my way? मेरा रास्ता क्या है? गीता आपको बता देगी। आप अपनी समस्या को, जिसको कहते हैं वो कोडिंग है, just put your problem into that and the coding will definitely answer your solution. तो आप अपनी आस्था को, अपने विश्वास को मजबूत रखते हुए उस प्रॉब्लम को श्रीमद् भागवत गीता के सामने रखो, हर रोज रखो, और वो आपको समाधान देगी। और एक मजेदार बात पता है दोस्तों, जितनी बार खोजोगे उतनी बार एक नया सॉल्यूशन मिलेगा। जितनी बार, द ब्रिलियंट पार्ट ऑफ दिस ओशियन, मैं इसको महासागर बोलता हूं, जितनी बार डुबकी लगाओगे उतनी बार एक नया मोती मिलेगा। तो डुबकी लगाने के लिए तैयार हो, बिना घबराए, बिना डरे, बिना किसी की चिंता के। कृष्ण कहते हैं मेरी शरण में आ, मां भय, मां भय, मां भय, 3 बार बोलते हैं, डर मत, डर मत, डर मत, मेरी शरण में आ। क्यों? क्योंकि मैं तुझे अपने इस दर्शन से जिंदगी की सारी उम्मीद, जितने नाउम्मीद, जितनी मुसीबतें, कठिनाइयां पाली हैं, मैं तुझे मुक्त कर दूंगा, तू बस विश्वास रख। तो उस विश्वास को कायम रखते हुए मेरा खुद से ये हमेशा वो रहता है, एक अपेक्षा रहती है कि मैं इस महासागर में हर वक्त डुबकी लगाऊं, और मैं चाहता हूं कि आप सब डुबकी लगाएं। इस डुबकी को लगाइए, निराश होकर नहीं लौटिएगा, ये मेरी आस्था कहती है, आपकी भी कहेगी। तो इस पवित्र चर्चा जो हमने आज की, इस चर्चा से मेरा अपना खुद का बहुत विश्वास है कि आप लोग जरूर इसे समझेंगे, आपकी जिंदगी में एक नया परिवर्तन आएगा। और अपनी जिंदगी के साथ मेरे प्यारे मित्रों, इसे और लोगों की जिंदगी में भी उतारने की कोशिश करिए और परिवर्तन लाइए। परिवर्तन ही इस संसार का नियम है, और सूक्ष्म परिवर्तन, सात्विक परिवर्तन, साध्वी दृष्टि से हो तो हमेशा कुशल मंगल देगा। इसी के साथ उम्मीद है कि आप इस चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपना प्यार देते रहेंगे। आपको बहुत बहुत नमस्कार। जय श्री कृष्ण।